अब अगर 90% लोग अगर ये जवाब दे रहे हैं कि हम आला हजरत की उम्मत है, सोचिए कि आपका इल्मी ग्राफ कहां है और किस लेवल तक हमारी जिहालत है। उसकी वजह यह कि हमने स्टेज से इतना नाम लिया हुजूर आला हजरत का। हुजूर आला हजरत की जिंदगी, पूरी जिंदगी का मकसद यह था कि यह पूरी उम्मत हुजूर से करीब हो जाए। हमने हुजूर की बात कम की, इसलिए लोग अब तक नहीं जान पाए। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हुजूर आला हजरत ने हमारा ईमान बचाया और ये पूरी दुनिया इसका एतराफ करती। लेकिन हुजूर आला हजरत की हम उम्मत नहीं है। हुजूर आला हजरत जिनकी उम्मत है, हम भी उसी मुस्तफा की उम्मत है। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अहलल किताबि क़द जाअकुम रसूलुना युबय्यिनु लकुम कसीरम मिम्मा कुन्तुम तुख़फ़ूना मिनल किताब व यअफ़ू अन कसीर क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बाबा से बुलंद दुरूद शरीफ का नजराना। नातिया शायरी का खूबसूरत मौसम हमर आपने मुलाहिज़ा फरमाया। मुझसे पेशतर आपने कई खूबसूरत आवाज़ों से मुलाकात की और कई जानिज़बे नज़र चेहरों से शनासाई हासिल की। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन तमाम चेहरों को सलामत रखे और उन तमाम आवाज़ों में मज़ीद चाशनी का खुदा जौहर अता फरमाए। शहंशाह नग़मात शायर जिद्दत तराज़ हज़रत मौलाना अलहाज हबीबुल्लाह फैज़ी साहब क़िबला मद्ददल्लाहु नूरानी, इनकी वजह से लोग मधुपुर को जानते हैं और हम लोग जमुनिया टाड़ को भी इन्हीं ही वजह से जानते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ऐसी शख्सियत को सलामत रखे। जोर से आमीन कहें। खतीबुल हिंद हज़रतुल्लाह अल्लामा मौलाना अख्तर रज़ा चतुर्वेदी साहब क़िबला मद्ददल्लाहु नूरानी का शानदार खिताब हुआ। आप सबों ने मुलाहिज़ा फरमाया। नहीं चाहिए एकदम बिल्कुल प्लेन कीजिए ना आवाज को, और साउंड बड़ी सीधी नहीं आनी चाहिए। आप बोले उससे अच्छा महंगा है ये, फिर इसमें सीटी कैसे आ रही है? सीटी नहीं आनी चाहिए। जिसमें आवाज अच्छी है वो लगा दीजिए। हेलो 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 दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना हबीबिना व नबिय्यिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।
रात के 12 बजने के बाद यही होता है जो हम लोग देख रहे हैं। 12 बजने के बाद जब जलसे का ये हाल होता है तो यहाँ तो 1:30 बजने वाला है। 1:30 बजे जलसे की नौयत क्या होती है, इसीलिए हम लोग जलसों में बोलते हैं कि सबसे आखिरी खतीब मतलब सबसे बेवकूफ खतीब। आखिरी खतीब बनकर बैठने का मतलब है कि हमें ये कभी महसूस नहीं हो पाता है कि हम लोग किसी जलसे में आए। ये आप लोग महसूस करवा देते हैं हम लोगों को कि हम लोग अपने बाप के तीजा में बैठे। मेरे वालिद साहब अभी जिंदा है। अब आप सोचिए कि ये हालत अगर रहेगी तो तकदीर क्या होगी। आप कहिएगा कि हम आपको बुलाए हैं तो चाहे 4 आदमी रहे चाहे 10 आदमी रहे, बोलिए, बोल तो देंगे, तो हमारा काम ही है बोलना। लेकिन आप सोच के देखिए, जब हम लोग यहाँ बैठकर देख रहे हैं, हमें जब आपका बैठना अच्छा नहीं लग रहा है तो हुजूर को कितना अच्छा लगेगा। वो जो कमेटी के अफराद उधर बैठे हुए हैं, बताइए किसका इंतजार कर रहे हैं। छोड़ दीजिए, हौसला बढ़ जाएगा। अक्सर बेशतर हम लोग जलसों में बोलते हैं कि जिस जलसे में कोई पीर आ जाता है जलसा खराब हो जाता है। यहाँ तो पीर नहीं है, यहाँ पीर मैं और हबीबुल्लाह फैजी साहब ही, हम लोगों के अलावा की बात कर रहा हूं। और एक सबसे बड़ी वजह जलसा डैमेज होने की, जहां जलसा होता है वहां के आसपास अगर दुकानें लग जाएं तो जलसा ऑटोमेटिक डैमेज होता है। दुकानें लगनी ही नहीं चाहिए जहां जलसा होता है। मैं जहां जलसा करवाता हूं 300 मीटर की दूरी तक कोई दुकान नहीं लगने देता हूं, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग दुकान में नजर आते हैं। और तीसरी एक वजह जलसा खराब होने की, जो बैच लगा करके जो कमेटी के लोग घूमते हैं ना, उनकी वजह से भी जलसे खराब होते हैं। पहली बात तो 5 लोगों से काम हो जाता है, लेकिन 50 वॉलंटियर सिर्फ स्टाइल मारने के लिए होते हैं। इतने वॉलंटियर की जरूरत भी नहीं है। और जितने वॉलंटियर हैं वो आते हैं शायर को सुनने के लिए, शायर को सुन लिया, उसके बाद शायर चले गए। सब यहाँ जो 2 लड़का बैठा हुआ था इतना फुरफुरा रहा था दोनों। किधर है? आगे आओ, नहीं आगे आओ। मैं भी मेहमानी हूं बेटा। चूंकि जलसों में ये एहसास करना चाहिए कि हम लोग 4 आदमी उधर बैठेंगे, 3 आदमी उधर बैठेंगे, 2 आदमी उधर बैठेंगे, ये समझेंगे हम वीआईपी लोग हैं। 50 बार मुख्तार भाई बुला रहे हैं कि करीब आइए, नहीं आ रहे हैं, तो आप अपने आप को वीआईपी ही ना समझ रहे हैं। जबकि हुजूर की महफिल में आने के बाद ये ख्याल करना चाहिए कि वीआईपी हम में से कोई नहीं, ये हुजूर की महफिल है, तो सबसे बड़ा वीआईपी अगर कोई है तो मेरे मुस्तफा। बाकी जितने लोग हैं सब हुजूर के नौकर। मैं वीआईपी लोगों को नहीं, सिर्फ हुजूर के नौकरों को खड़ा करना चाहता हूं। जरा खड़े होकर के बता। और मैं तमाम नौकरों को बुलाना चाहता हूं। हुजूर के जितने नौकर हैं सब करीब हैं।
अच्छा अच्छा, तो मेरा भी बेटा वैसा बेटा कहाँ है? अभी मैंने बैठने नहीं कहा था, मैंने बैठने नहीं कहा है। जब तक बैठने ना कहूं कोई ना बैठे। अभी मुझसे बड़ा कोई नहीं है। इधर आ जाइए, इधर आओ ना बाबू, तुम ही लोगों को बोल रहा हूं मैं। रुक जाइए, अभी दुआ कर रहा हूं, दुआ करने वाला हूं, उसके बाद बैठिएगा। खड़े हो जाए, मैं दुआ कर रहा हूं। परवरदिगार आलम, जितने लोगों ने इस एतराफ में कि तेरे महबूब के नौकर हैं खड़े हुए अपने आप को खड़ा किया, परवरदिगार आलम तेरी बारगाह से तेरी रहमतों की भीख मांगकर ये दुआ करते हैं कि मरने से पहले पहले सबको गुंबद खजरा की ज़ियारत नसीब अता फरमा। अब तशरीफ रखें आप। देखिए ये हुजूर की महफिल है, आप इसको जितना सजा कर रखेंगे, जितने खूबसूरत तरीके से आप बैठेंगे, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की रूह उतनी मुस्कुराएगी। बड़ी मेहनत की है मेरे भाई मौलाना रोशन ज़मीर साहब क़िबला मद्दज़िल्लहुल नूरानी और इनके तमाम रुफ़क़ाए सफ़र ने, तमाम अहबाब ने। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन तमाम के जज्बात में मजीद बरकतें अता फरमाए। एक बार जोर से पूरा मजमा हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। मोहतरम शब्बीर मुअज़्ज़म नौमानी बड़ी अच्छी शायरी करते हैं, मंबर नूर पर तशरीफ फरमा है। कारी शफीक बद्र साहब, सदर जलसा अल्लामा रज़ाउल्लाह साहब, ये सारे लोग मंबर नूर पर जलवादार हैं। मुख्तार भाई चले गए क्या? है भैया से बैठना तो मुख्तार भाई जबान बहुत अच्छी है और मैं दुआ करता हूँ कि परवरदिगार आलम तलाक़त व तकल्लुम में मज़ीद बरकतें अता फरमाए। बहुत अच्छे लोग हैं आप सब। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपनाह करम है कि रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की महफिल में बैठे थे। पंडित हरिचंद बोलता है, एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। एक गैर मुस्लिम आदमी जिसने नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को तालीमात को पढ़ा, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर को पढ़ा, रसूल दी वक़ार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को करीब से मुताला किया। और जब जब उसने मुताला किया तो वो हकीकत के उक़दा कुशाई करता और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कलमा नहीं पढ़ने के बावजूद हुजूर की मदद सराई करता है। एक अरब ने आदमी का बोल बाला कर दिया, खाक के जर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया, खुद न थे जो राह पर औरों के हादी बन गए, क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। लोगों ने कहा, ऐ पंडित तुझे शर्म आनी चाहिए, तुम मठ में रहते हो, तुमको रामायण की बात करनी चाहिए, तुम्हें गीता की बात करनी चाहिए, तुम्हें यजुर्वेद और कुरान की बात करनी चाहिए, मगर तू इस्लाम के पैगंबर की बात करता है। पंडित हरिचंद बोलता है कि जब मोहम्मद अरब में नहीं आए थे, मैंने उनके आने से पहले की एक तारीख देखी है और मोहम्मद के आने के बाद की मैंने एक तारीख देखी है। मैं जब हिस्ट्री पढ़ता हूँ तो पाता हूँ जब मोहम्मद नहीं आए थे तो अरब के लोगों का हाल ऐसा था कि लोग तालाब में घोड़े को पानी पिलाने के लिए लेके जाते हैं और सबकी एक ख्वाहिश है, सबका एक डिमांड है, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा, पहले मेरा घोड़ा पानी पिएगा। पहले पहले के वक्त में लोग एक दूसरे का खून बहाने के लिए तैयार होते हैं, मगर जब मोहम्मद आ गए, मैंने ग़ज़वा यरमूक की तारीख देखी है। एक सहाबी को तीर लगा, तीर का ताप लाकर जमीन पर गिर पड़े,
अतश की सजा लगाई। एक साफ पानी का मशकीजा लेकर उनके पास गए। वो पानी का कतरा अपने हलक के अंदर डालने ही वाले थे कि एक दूसरी आवाज आई, है कोई मुझे पानी पिला दे। उन्होंने ये कहते हुए पानी पीने से इनकार कर दिया कि मुझसे ज्यादा जरूरत मेरे मुसलमान भाई को है, उसे पानी पिला दे। पानी का मशकीजा लेकर दूसरे के पास पहुंचे तो तीसरी आवाज आई। दूसरे ने पानी पीने से इनकार कर दिया। पानी का मशकीजा लेकर तीसरे के पास पहुंचे तो चौथी आवाज आई। तीसरे ने पानी पीने से इनकार कर दिया। पानी का मशकीजा लेकर चौथे के पास पहुंचे तो पांचवी आवाज आई। चौथे ने भी ये कहते हुए इनकार कर दिया कि मैं तंदुरुस्त था और हुजूर की मोहब्बत में आया, मगर मेरा भाई बीमार होने के बावजूद हुजूर के नाम पर जंग में निकला है। पानी की ज्यादा जरूरत उसे है, उसे पानी पिला। मशकीजा लेकर पांचवे के पास पहुंचे तो छठी आवाज आई। पांचवे ने पानी पीने से इनकार कर दिया। मशकीजा लेकर जब सत्य के पास पहुंचे, सत्य के पास पहुंचते सच्चा आदमी शहीद हो गया। 9 आए तो पांचवे शहीद, 9 आए तो चौथे भी शहीद, 9 दूसरे के पास आए ये भी शहीद, 9 दूसरे के पास आए ये भी शहीद, 9 पहले के पास आए ये भी शहीद। पंडित भीमचंद्र बोलता है घोड़े को पहले पानी पिलाने के लिए खून बहाने का दौर देखा है, मगर मोहम्मद में आने के बाद कौन सा पानी पिलाया कि मुसलमान प्यासा कमाल सकता है, मगर कोई दूसरा मुसलमान प्यासा ना जाए ये गवारा नहीं कर सकते। कैसा रह जाए ये गवारा। आवाज समझ में आ रही है? कितने लोगों को आवाज समझ में आ रही है? एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आए तो पूरी दुनिया का मौसम बदला। हुजूर तशरीफ लाए, रसूल दिलखार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो अचानक मौसम बदल गया। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम तमाम पैगंबरों में सबसे अजीम मर्तबे पर फाइज हैं और prophet became highest in rank in appearance among all prophets of the world. No prophet is equal to him in knowledge, kindness, wishes and justice. इल्मी एतबार से हमारे भाई हेलो बाबू, हाँ वो ज्यादा तकरीरें सुननी चाहिए, खिताब सुनना चाहिए, तकरीर सुनना ज्यादा जरूरी है हमारे। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तालीमात आपको हुजूर की बातें सुनने की वजह से। मैं आपको पूछूंगा कि हुजूर को जब दाहिने तरफ से कोई बुलाता था तो हुजूर कैसे सुनते थे? हुजूर को कोई बाएं तरफ से बुलाता था तो हुजूर कैसे सुनते थे? क्या जवाब होगा आपको? कितने ऐसे लोग हैं कि जब उनसे कोई इंटरव्यू लिया जाता है तो वो बिल्कुल कोरा समझ में आता है। एक साहब कौन बनेगा करोड़पति में बैठे, 90 करोड़ उन्होंने जीत ली और एक सवाल उससे हुआ कि जिब्रील कौन थे? जिब्रील कौन थे? पैगंबर थे, उम्मत थे, क्या थे? तो वो मुसलमान था, उसने जवाब नहीं दिया क्योंकि उसे जवाब आता ही नहीं था। अभी एक देवबंदी ने, एक वहाबी ने तकरीबन 120 सुन्नियों से सवाल किया कि तुम किसकी उम्मत हो? 90% सुन्नियों ने जवाब दिया कि हम आला हजरत की उम्मत है। आप समझ सकते हैं कि आपकी जिहालत किस हद तक सर चढ़कर बात करती है। और आप 40 साल से जलसा सुन रहे हैं, 40 साल से जलसा सुनने के बाद आपको यह नहीं पता चला कि हुजूर आला हजरत नबी थे या किसी की उम्मत। खुद को आप कह रहे हैं कि हम हुजूर की उम्मत हैं और आपको इतनी तालीम, इतनी सी भी मालूमात आपको नहीं। और तकरीर जब बारी आती है तो उस वक्त 50 लोगों को इस्तिंजे की जरूरत पड़ जाती है और आप तकरीर भी नहीं सुनते हैं। तकरीर भी अगर मुकर्रिर कोई भी बुलाना चाहते हैं तो ऐसे खतीब को बुलाना चाहते हैं जो 1 घंटा तक आकर सिर्फ हंसी की बात करे, कहे की बात करे, मजाक करे, मेरे रसूल पर बैठ। उससे पूछा जाता है कि झंडा लगाने की दलील क्या? कहता बांस में झंडा मिला। उससे पूछा जाता है कि हलवे की दलील क्या है? तो कहता है कि देगची में हलवा मिला। ऐसे खतीब को अगर आप बुलाएंगे तो आपका इल्मी ग्राफ कहां तक जाएगा? हम लोग थोड़े ना बोलेंगे कि बांस झंडे में, झंडा बांस में मिलेगा। हम तो ये कहेंगे कि जब हुजूर हिजरत करके मदीना तशरीफ लेकर के जा रहे थे, हजरत अब्दुल्लाह
हजरत अब्दुल्ला इब्न असवद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बकरी चरा रहे थे। देखा कि हुजूर तशरीफ ला रहे, कहा हुजूर आप ऐसे कैसे जाएंगे? उन्होंने अपना गमछा उतारा, अपने गमछे को जिस लाठी से बकरियां हाँक रहे थे उस लाठी में बांधा और उस अपने गमछे को झंडा बनाकर लहराते हुए आगे आगे जाने लगे। हुजूर पीछे पीछे चलने लगे। हम नहीं बोलेंगे कि झंडा बांस में मिलता है, हम कहेंगे झंडा लहराना नबी के कौनैन के गुलामों की सुन्नत है, ये सहाबी की। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। पाकिस्तान की हद तक तुम्हारी गुफ्तगू का मजाक उड़ाया जाता है, तुमको फिर भी शर्म नहीं आती और तुम बैठ करके सुनते हो। तुमको 1.5 घंटा 2 घंटे तक सिर्फ मजाक चाहिए, तफरीह तबाह चाहिए। ये हुजूर की महफिल, यहाँ बैठकर हंसने की जरूरत नहीं है, यहाँ बैठकर रोना चाहिए। अल्लाह फरमाता फलयदहकू कलीलन वयबकू कसीरा, हंसना कम करो, रोना ज्यादा करो। जो यहाँ ज्यादा हंसेगा क़यामत में रोएगा और जो यहाँ ज्यादा रोएगा क़यामत में मुस्कुराएगा। और ऐसा मुस्कुराएगा कि बरेली के 5 बार मारते हैं, पेश उसका शफाअत सुनाते जाएंगे, बोलते जाएंगे। जिंदाबाद जिंदाबाद, बात होते जाएंगे, बात आते हैं। क्यों दे रहे हैं इनाम? खतीबों को इनाम नहीं देना चाहिए, इनाम सिर्फ शायर को मिलना चाहिए। किसने कहा? आप लोग गलत तालीम आप लोग कहां से हासिल कर लेते हैं? खतीबों को इनाम नहीं देना चाहिए, और अगर देना चाहिए तो इतना देने के बाद इतना हो जाए वो नहीं देना चाहिए। इतना दो ताकि इतना हो जाए। जोर से बोले। आई एम नॉट टॉकिंग फॉर लव, मैं हंसने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं वो बात बोल रहा हूं जो हमारे अंदर खामियां हैं। और अभी आपने जफर दहलवी से कहा कि हक बात चाहे सरेदार क्यों न बोलने की जरूरत पड़े, बोलना चाहिए। आपको पता है कि मधुपुर इलाके में 3 जलसे मेरे कैंसिल हुए सिर्फ एटीएम पर बोलने की वजह से। 3 जलसे कि उस खतीब को बुलाओगे वो, मैं तेरे बाप की गुलामी करूं? मैं हुजूर की बात करने के लिए नंबर पर बैठा और एटीएम वालों की तारीफ करूं? मेरे पास शॉर्टकट में जन्नत नहीं है। मैं तो उन लोगों की जन्नत की बात करता हूं जो हुजूर की मोहब्बत में सूखी रोटी खाकर गुजारा कर लेते हैं, मगर कोई जन्नत का नाम कभी नहीं लेते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ जलसा पढ़ने की जरूरत नहीं मुझको। 3 जलसे मेरे कैंसिल हुए इस वजह से कि उस खतीब को बुलाओगे तो एटीएम वालों के खिलाफ बोलेंगे। किसी ने अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखा था, किसी ने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसा रखा था, किसी ने बाप के इलाज के लिए पैसा रखा था, और हराम तरीके से पैसा जमा करके रोज गाड़ी बदल रहा है, रोज गाड़ी बदल रहा है, रोज मोबाइल बदल रहा है। तेरे बाप का पैसा था क्या? गरीबों के पैसे को हड़प करके रोजाना गाड़ी बदल रहा है, मोबाइल बदल रहा है, होटल में जाकर लड़कियों के साथ अय्याशी करता है। कसम खुदा की मुझे तेरे पैसों की जरूरत नहीं है, मैं मदीने की सुभान अल्लाह। नाम पे जहां फेरा न बस एक जा तो जहां फेरा तो जहां कभी नहीं जी भरा। हम तो उस बरेली के ताजदार के मानने वाले हैं, करुलत है अहले दुअल रज़ा, पर इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने करीब का, मेरा दीन पा रही ना। वो बाप याद रखे जो हराम के पैसे पे खाकर अपने बाप के लिए दुआएं करवाता। 50 मौलवी बुला लोगे और हराम के पैसे से जलसे करवा लोगे, 15 पीर को बुलवा लोगे, फिर भी उस पैसे से कोई काम नहीं होने वाला है जो पैसा तुमने हराम का बैंक में रखा। यहां ऐसे लोग नहीं ना? नहीं है तो जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। एक बार हाथों को फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। और अगर है भी तो मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। अगर आदमी हराम को हराम नहीं बताएगा, हलाल को हलाल नहीं बताएगा, तो फिर आलिम बनने का मतलब क्या? फिर जरूरत ही नहीं ना। बेनमाजी पर तकरीर होगी, लोग कहेंगे कि मेरे खिलाफ बोलता है मौलाना। सूद पर तकरीर होगी तो सूदखोर सेक्रेटरी आकर खड़ा होकर बोलता है कि यह मसला आपको नहीं बोलना चाहिए था।
कि एक जो आदमी एक दिरहम के बराबर सूद खाता है वो अपनी मां के साथ जना करता है। ये बात आपको मस्जिद में नहीं बोलनी चाहिए, ये बात हुजूर ने मस्जिद नबवी में बयान की है। तेरी मस्जिद बेहतर है या मुस्तफा की मस्जिद बेहतर है? जब वहां ये मसाइल बयान किए जा सकते हैं तो तुम्हारी मस्जिद में क्यों नहीं बयान हो सकते? हम आपकी बात करें, हम हुजूर की बात करें। नबी कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की शरीयत हमारे बच्चों में ये समझ आनी चाहिए। अब अगर 90% लोग अगर ये जवाब दे रहे हैं कि हम आला हजरत की उम्मत है, सोचिए कि आपका इल्मी ग्राफ कहां है और किस लेवल तक हमारी जिहालत है। उसकी वजह यह कि हमने स्टेज से इतना नाम लिया हुजूर आला हजरत का। हुजूर आला हजरत की जिंदगी, पूरी जिंदगी का मकसद यह था कि यह पूरी उम्मत हुजूर से करीब हो जाए। हमने हुजूर की बात कम की, इसलिए लोग अब तक नहीं जान पाए। मैं यकीन के साथ कहता हूं कि हुजूर आला हजरत ने हमारा ईमान बचाया और ये पूरी दुनिया इसका एतराफ करती थी। लेकिन हुजूर आला हजरत की हम उम्मत नहीं है। हुजूर आला हजरत जिनकी उम्मत है, हम भी उसी मुस्तफा की उम्मत, मोहम्मद की उम्मत है। जोर से बोलिए, जोर से बोले। रसूल दिवकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पैगंबर हैं। नबी ये कौनैन को कोई दाहिनी तरफ आवाज देता था या बाएं तरफ से आवाज देता था, हम लोग क्या कहते हैं? बाएं तरफ कान लगाते हैं। दाहिनी तरफ से कोई आवाज देगा तो दाहिनी तरफ कान लगाते हैं। मगर जब कोई हुजूर को आवाज देता था तो हुजूर पूरी बॉडी के साथ उसकी जानिब घूम जाते थे। इस पर जोर से बोलना था। पूरी बॉडी के साथ मुस्तफा घूमते थे। इसका मतलब यह था कि ताकि नजर से नजर मिले, दिल से दिल मिल जाए, काम हो जाए। और नबी ये कौनैन की पूरी जिंदगी का मकसद यह था कि मेरी उम्मत के अफराद दोज़ख से निकलकर जन्नत की सैर करें। नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपनी उम्मत की फिक्र की। नमाज में क़याम लंबा किया तो अपनी उम्मत के ख्याल, सजदे लंबे किए तो अपनी उम्मत के ख्याल। नबी ये कौनैन रात भर रो रो कर गुजारा, हुजूर ने तो उम्मत के ख्याल। बादल देख लेते थे आसमान पे तो हुजूर बेचैन होने लगते थे। मिशकात की हदीस पाक है, हज़रत आयशा फरमाती हैं कि बादल आसमान पे छाया हुआ था, हुजूर कभी अंदर जा रहे कभी बाहर आ रहे, कभी अंदर जा रहे कभी बाहर आ रहे। हुजूर से हज़रत आयशा पूछती है, या रसूलल्लाह कभी अंदर जा रहे कभी बाहर जा रहे, क्या मतलब है? हुजूर फरमाते हैं, आयशा आसमान पे बादल देख रही? कहा हाँ या रसूलल्लाह देख रही। कहा तुम्हें क्या लगता है कि बादल बारिश की खतरे लाएगा? कहा हाँ या रसूलल्लाह बादल का तो काम ही यही है। हुजूर फरमाते हैं, कौम आद ने भी यही सोचा था, कौम समूद ने भी यही सोचा था, मगर उस कौम पर पत्थर की बारिश हुई, आग की बारिश हुई। मैं डरता हूं कि कहीं खुदा का कोई कहर मेरी उम्मत को तबाह न कर दे। ये हुजूर की मोहब्बत है। ये रसूल दिवकार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की फिक्र में किस कदर गर्क रहते थे मुस्तफा। हमने कितनी बार हुजूर को याद किया, कितनी बार नबी ये कौनैन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का ख्याल किया। हमने 4 घंटे की महफिल सजाई। अगर 9:30 बजे प्रोग्राम अगर शुरू हुआ और 2 बजे प्रोग्राम अगर दी एंड हो रहा है तो आप समझिए कितने घंटे का प्रोग्राम हो रहा है? 4 घंटे का प्रोग्राम हुआ या 4.5 घंटे का प्रोग्राम हुआ? 4.5 घंटे में प्रोग्राम। और मैं समझता हूं कि मगरिब से लेकर के 9 बजे तक आप लोगों ने खाना खिलाया होगा लोगों को। एक माल तो जरूर आपने ज़ब्ह किया होगा लोगों को खिलाने के लिए। कितने लोग बैठे हैं मजमे में? और शुरू में भी कितने लोग थे? मजमा तो हम ऐसे ही देख रहे हैं, बहुत ज्यादा मजमे में तादाद नहीं थी, इतने ही लोग थे शुरू से। ये है कि जब मेरा वक्त आया तो कुछ लोग उधर बैठ गए थे, कुछ लोग उधर बैठ गए, हमने अभी जमा कर दिया, वरना तादाद इतनी ही थी बैठने की। इसका मतलब है कि वो जो लोग आए थे, जो यहां तक ठूस कर गए, वो कौन लोग थे? कौन लोग थे जो यहां तक खा करके गए? वो खाने के लिए आए थे। आपने उनको पहली बार तो मिलाद शरीफ या जलसे की दावत जब कहीं पहुंचती है या कहीं ऐलान पहुंचता है, कहीं पोस्टर लगाने के लिए लोग जाते हैं, क्या रे बाबू खाली पोस्टर लगाने आया, खाना क्या बन रहा है? बिरयानी बन रही कि नहीं बन रही? बिरयानी की दावत मिलेगा तब लोग मिलाद में जाएंगे, बिरयानी की दावत मिलेगी तब लोग जाकर मिलाद में पहुंचेंगे। पुलाव और गोश्त मिले की दावत मिलेगी तब लोग मिलाद की महफिल में आकर के बैठेंगे। हुजूर की बात सुनने के लिए तुमको खाने की जरूरत पड़ रही है, हुजूर की बात सुनने के लिए तुम्हें बिरयानी की जरूरत पड़ेगी। हुजूर की बातें सुननी हो तो आदमी पानी पी कर भी हुजूर की बात रात भर सुन सकता। जोर से बोले। आप भूत बन के मत बैठिए,
इत्मीनान के साथ आप बैठे हैं तो कभी कभी सुभान अल्लाह बोला कीजिए आप। मैं आप ये तो आपका जिगर है कि आप सुन रहे हैं मुझको रात के इस हिस्से में, और वो भी आज के डेट में आदमी किसी मौलवी से अपने खिलाफ बातें सुन करके वो बर्दाश्त कर ले, तो ये बड़े जिगर वालों का काम है। मैं आपके खिलाफ ही बोल रहा हूं मैं, और ये हमको करना चाहिए। खिलाफ बोल करके उसके सवारने की अगर बात हो जाए हुजूर की हदीस की रोशनी में, तो ये बहुत अच्छी बात है। इंसान को बर्दाश्त करना चाहिए। हम अपने बच्चों को क्या समझाएंगे बताइए? मेरा बच्चा 8 साल 10 साल 12 साल की उम्र में जैसे ही जलसे के कहीं पे लाइट वगैरह लगती है या जलसा डेकोरेशन वगैरह होने लगता है, तो मगरिब से लेकर के 9 बजे रात तक छोटे छोटे बच्चे खेलने लगते हैं, कूदने लगते हैं। उसे लगता है कि जलसा हो रहा है। वो जलसों की अहमियत नहीं जानता, लेकिन उसे लगता है कि आज कोई त्योहार। अब आप सोचिए कि वो बच्चा 9 बजे से पहले 10 बजे से पहले सो जाता है। 9 बजे के बाद बड़े लोग आते हैं। वो बड़े लोग अगर जलसे में बैठ करके सुनेंगे तो घर में जाकर के बताएंगे, बेटा रात में जो जलसा हुआ उसमें कहा गया था कि खड़े खड़े पानी नहीं पीना चाहिए। कभी आपके घर में ऐसा हुआ कि आप खाना खाने के लिए बैठे हैं और आपके सर पे टोपी नहीं, आपके बेटे ने आकर के कहा है कि अब्बू जान टोपी पहनकर खाना खाइए, हुजूर की सुन्नत है। कभी ऐसा हुआ आपके घर में? कभी नहीं हुआ होगा। जिस दिन ऐसा हो जाएगा आपको लगेगा कि मेरा खून सही रास्ते पर जा रहा है। कभी नहीं ऐसा हुआ। मैं अपने घर की बात करूं, कसम खुदा की बोल रहा हूं, मैं मेरे रसूल पर बैठकर बोल रहा हूं। मेरा 5 साल का बच्चा है, कभी गलती से भी खाना खाते वक्त मैं टोपी पहनना भूल जाऊं तो मेरा बच्चा मेरे सर पे लाकर टोपी रख देता है, कहता अब्बू आप टोपी भूल गए। ये माहौल आसमान से कोई फरिश्ता आकर नहीं बनाएगा, आपको बनाना। आप खुद टोपी पहनकर खाइए तो आपका बेटा टोपी पहनकर खाएगा। आप सर पे दुपट्टा रखकर, आप अपनी बीवी को कहिए कि सर पे दुपट्टा रखकर खाना खाए तो उसकी बेटी भी सर पर दुपट्टा रखकर खाना खाए। कभी ऐसा हमारे घर में नहीं। हमारी बीवी अलग प्लेट लेकर के बैठ जाती है, मेरी बेटी अलग प्लेट लेकर बैठ जाती है, मैं अलग। कभी दस्तरखान बिछाते हैं हम लोग? दस्तरखान तो जैसे सिर्फ मेहमानों के लिए है, हम अपने लिए दस्तरखान कब इस्तेमाल करेंगे? और अगर मेहमान के लिए भी दस्तरखान इस्तेमाल करते तो यूज एंड थ्रो दस्तरखान इस्तेमाल करो और फेंक दो। अगर कसीर तादाद में मेहमान आ रहे तो यूज एंड थ्रो लोग दस्तरखान इस्तेमाल करते हैं। और अगर 4-5 लोग हैं तो जेंटलमैन दस्तरखान, प्लास्टिक का दस्तरखान लाएंगे या फिर कपड़े वाला लाएंगे तो लिखा हुआ दस्तरखान इस्तेमाल करेंगे। उसमें लिखा होता है। हैदराबाद में कुछ लोग होते हैं जो हाफिज भी हैं, इंजीनियर भी हैं, हाफिज भी हैं, डॉक्टर भी हैं, तो वैसे लोग दस्तरखान पे लिखते हैं शुक्र खालिक का अदा कर आमदे मेहमान पर, रिस्क अपना खा रहा है तेरे दस्तरखान पर। लोगों ने गोश्त खाया, हड्डी निकाल करके फेंका तो लफ्ज खालिक पर गिरी। और लफ्ज खालिक क्या है? हुवल्लाहुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल लहुल अस्माउल हुस्ना। लफ्ज खालिक अल्लाह रब्बुल इज्जत के अस्माए हुस्ना में से। आपने गोश्त खाया, हड्डी लफ्ज खालिक पर गिरी। जिस खुदा ने रिस्क दिया उसी खुदा के नाम की तौहीन हो रही, बेहुरमती हो रही है। बताओ मेरे घर से बरकतें नहीं जाएंगी, किसके घर से जाएंगी? पहली बात तो लिखा हुआ दस्तरखान ही इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दस्तरखान कैसा इस्तेमाल करना चाहिए? ख्वाजा गरीब नवाज के पीरो मुर्शिद ख्वाजा उस्मान हारवली से पूछो। ख्वाजा उस्मान हारवली फरमाते हैं, फलाही दीन दुनिया में लिखते हैं आप कि दस्तरखान लाल होना चाहिए। नॉर्मल कपड़े का दस्तरखान हो और लाल हो। और वो फरमाते हैं कि जो आदमी लाल दस्तरखान इस्तेमाल करने की आदत डाल लेता है, कल क़यामत के दिन खुदा उसे जन्नती जोड़ा अता फरमाएगा। नहीं बोलेंगे सुभान अल्लाह? और जोर से बोले। ऐसा लग रहा 4-5 नौजवान उधर ऐसा बैठा है कि लग रहा है कि पत्थर लेकर के बैठा जैसे तकरीर मेरी खत्म हो गई और मारेगा सर पे मेरे। एक बार जोर से हाथों का फिजा में लहरा कर कहें या रसूल अल्लाह। और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हबीबुल्लाह फैजी साहब का गांव है जमुनिया टाटा। हबीबुल्लाह फैजी साहब ने मशवरा आप लोगों को दिया और आप लोगों ने उनसे मशवरा लिया। जलसा खत्म होने के बाद आप बाहर जाकर के जरूर बोलिएगा। एक मौलाना आया था, हंसाया नहीं, बात की तो हुजूर की सीरत की बात की।
मेरी बातें अगरचे आपको बुरी लगती है, मैं माफी नहीं मांगूंगा। ये भूल कर भी, ये तस्वुर भी मत कीजिएगा। मैंने तो अपनी मस्जिद में जब मैं खिताब करता हूं सदर सेक्रेटरी को धोता हूं और उसके बाद में बोलता हूं कि तुमको क्या लगता है कि मैं माफी मांगूंगा? मुझे कतई इसकी जरूरत नहीं है। मैं जो बोलता हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राजी करने के लिए बोलता हूं। मेरे चंद जुमले मेरे मुंह से निकल रहे, मेरी जबान से निकल रहे, खुदा इसी को कबूल कर ले तो मेरा काम हो जाए, मेरी मेहनत वसूल हो जाए। मैं आपको शॉर्टकट में जन्नत पहुंचाने के लिए नहीं आया हूं कि एक मर्तबा सुभान अल्लाह बोलिए जन्नत में चले जाइएगा, एक मर्तबा माशाअल्लाह बोलिए जन्नत। मेरे बाप की जन्नत है, मेरे दादा ने जन्नत बनाई है, मैं खुद जन्नत में जाऊंगा कि नहीं कोई गारंटी नहीं। इतने सारे उलमा बैठे, किसी से भी पूछिए कि गारंटी है क्या कि आप जन्नत में जाएंगे? हजरत बायजीद बुस्तामी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से सवाल हुआ था, एक चरवाहे ने पूछा था कि आपकी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं या मेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है? हजरत बायजीद बुस्तामी जवाब देते हैं कि अगर मेरी मौत ईमान पर न हुई तो तेरे गधे की दुम का बाल अच्छा है, और अगर मेरी मौत ईमान पर हो गई तो मेरी दाढ़ी के बाल अच्छे हैं। हजरत बायजीद बुस्तामी जवाब देते हैं, तो कोई गारंटी दे सकता है क्या कि मेरी मौत ईमान पर होगी? ईमान की गारंटी सिर्फ मुस्तफा दे सकते हैं, और हुजूर फरमाते हैं किसी के अंदर राय के दाने के बराबर भी ईमान होगा वो दोज़ख जा चुका होगा, उसे दोज़ख से निकाल के जन्नत में दाखिल करना मेरा काम होगा। हराम खा खाकर अपना दिल काला कर लिए कह सकते हैं कि मेरी मौत ईमान पर होगी? ये कोई दावा कर सकता है? शराब मेरा बच्चा पीता है, जुआ मेरा बच्चा खेलता है, तारी मेरा बच्चा पीता है, लौंडियाबाजी मेरा बच्चा करता है, ताश मेरा बच्चा खेलता है, फिर भी हम नोश में घी लगा करके घूम रहे हैं। पीर साहब आ गए, तलवा चाटने लगे सारे लोग पीर साहब के। किस पीर की बात करता है तू? पीर साहब इसी कमरे में सोते, इसी कमरे में रहते हैं, और उसके बगल में बैठता है वो सुदखोर, वो हरामखोर बैठता है पीर साहब के बगल में। पीर साहब से गद्दे के चिपक के बैठता है वो सुदखोर, और वो गरीब आदमी जो 5 वक्त नमाज पढ़ता है जाता है पीर साहब से मिलने के लिए, तो दरवाजे पे दरबार वाला होता है। हजरत अभी आराम कर रहे थके हुए, क्या कर रहे थे हजरत? मिट्टी काट रहे थे क्या? पहाड़ तोड़ रहे थे क्या? गरीब आदमी गया मिलने के लिए, उससे मिलने नहीं दिया जा रहा है। दुनिया का सबसे बड़ा पीर हमारा दलाल है। मदीने के गरीब खातून ने हुजूर की आवाज की उंगली से नबी के कोने चले गए। एक खातून 1 घंटे तक वो खातून रोक करती रही, उसके ऊपर चेहरे से लाल, उसके ऊपर गुस्से से लाल पीला होते गए। जब वो खातून चली गई, उमर फरमाते हैं अल्लाह के रसूल वो पागल है, मदीने में कोई उससे बात नहीं करता है। नबी फरमाते हैं जिससे कोई बात नहीं करता है उससे बात करता है। मसलके आला हज़रत, नारे गीत, नारे रिसालत। जिससे कोई बात नहीं करता है उससे हमारा कलाल बात करता है। मैं भी नहीं बात करूंगा तो वो जाएगी। कौन है गरीबों को चाहता कौन है? कोई किसी गरीब को नहीं चाहता। डॉक्टर बर्नार्ड शाह बोलता है द प्रॉफिट ऑफ इस्लाम ही गिविंग मनी टू द पुअर मैन, फीडिंग फूड द हंग्री मैन, ड्रेसिंग गारमेंट द पुअर पर्सन एंड टॉकिंग काइंडली विद देम। दुनिया का हर आदमी अमीरों से दोस्ती करता है, मगर वो अल्लाह है जो गरीबों से दोस्ती करता है, गरीबों से प्यार करता है। पीर साहब भी आते हैं जिसको अमीर का ही महल चाहिए, उसको गरीबों का या नहीं ठहरता। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? खत्म कर दूं? कितने लोग सुनना चाहते जरा हाथ जाकर कहें यार रसूल, और एक बार कहें यार हबीब। पीर साहब आते, मैं पीरों के खिलाफ नहीं हूं, लेकिन हाँ आजकल के दुनियादार पीरों के खिलाफ। ये गुंडे हैं जो सिर्फ अमीरों की जेब तलाश करते हैं। इनके अंदर हमदर्दी नहीं है, इनके अंदर प्यार और मोहब्बत नहीं है। ये गरीबों के पास नहीं बैठते। और प्रॉफिट ही स्पेंड हिज टाइम सिटिंग विद पुअर। मेरे मुस्तफा ने गरीबों के साथ वक्त गुजारा। आए जब मक्के से कुछ रईस लोग मक्के में,
हुजूर के पास आए थे, कहा है मोहम्मद हम भी तुम्हारा कलमा पढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये जो गरीब लोग हैं इनके कपड़ों से बदबू आती है, इनकी वजह से हम कलमा नहीं पढ़ते, इनको हटा दो तो हम भी कलमा पढ़ते। हुजूर के पास आए थे। नबी कौनैन के गुलामों पर इशारा किन लोगों पर साधा था निशाना? हजरत अबू हुरैरा जैसी शख्सियतों पर, असहाबे सुफ़्फ़ा पर। असहाबे सुफ़्फ़ा चूंकि गरीब सहाबा थे, इनके पास खाने पीने का इंतजाम नहीं था, हुजूर इंतजाम करते थे उनके खाने पीने का, जो सुफ़्फ़ा के सहाबा थे। हजरत अबू हुरैरा इस कदर गरीब थे कि आप निकाह करने के लिए तैयार नहीं थे। कहा था या रसूल अल्लाह मेरी खुद की किफालत का मैं जिम्मा, जब खुद की किफालत नहीं कर सकता तो अपनी बीवी को क्या खिलाऊंगा? निकाह नहीं करना चाहते थे, इतने गरीब थे हजरत अबू हुरैरा। एक एक कपड़े को एक हफ्ता तक बांधते थे, इतने गरीब थे। निशाना साधा था अबू हुरैरा पर। हदीस की किताबों का कोई ऐसा वर्क नहीं है जिसमें हजरत अबू हुरैरा की रिवायत करदा हदीस मौजूद न। ऐसी शख्सियतों पर निशाना साधा था इन जालिमों ने। अबू हुरैरा के कमाल की बात करूं मैं, हजरत अबू हुरैरा सिर्फ हदीस याद करके हदीस रिवायत नहीं करते थे। हदीसें कितनी याद होंगी अंदाजा ही नहीं है। 4 लाख हदीसें तो हजरत इमाम बुखारी को याद। कितनी हदीसें? 4 लाख हदीसें हजरत इमाम बुखारी को याद। मगर बुखारी शरीफ में 6000 हदीसें आपने जमा की। उसकी वजह यह कि आपको शुबह हो जाता था किसी भी रावी के बारे में कि ये जिंदगी में एक मर्तबा झूठ बोला है, तो उस हदीस को आप नकल ही नहीं करते थे बुखारी शरीफ में। इतने एहतमाम के साथ आपने बुखारी शरीफ में याद है 4 लाख हदीसें, मगर बुखारी शरीफ में सिर्फ 6000 हदीसें जमा की। तो सोचो हुरैरा को कितनी हदीसें याद होंगी जिन्होंने हुजूर को बोलते हुए सुना है। और कमाल की बात यह कि अबू हुरैरा हदीस से याद नहीं करते थे। नबी कौनैन जब कोई बात बोलते थे तो कौन से लफ्ज पे नबी का दाहिना हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी का बायां हाथ कहां तक उठता था, किस लफ्ज पे नबी की भवें नाचती थी, किस लफ्ज पे नबी मुस्कुराते थे, तो कितने बात उठते थे। जब अबू हुरैरा हदीस से सुनते थे तो जिस अंदाज में नबी बोलते थे उसी अंदाज में अबू हुरैरा बोलते थे। उन्हें कहा गया था कि इनको हटा दो, ये गरीब है, इनके कपड़ों से बदबू आती है। सुनिएगा तवज्जो के साथ, हम जो 4 व्हीलर पे चलते हैं और साइकिल पे चलने वाले लोगों को देख करके चेहरा सुअर से भी ज्यादा बदतर बनाते हैं कि ये गरीब आदमी है, ये साइकिल पे चलता है। वो कान खोल कर सुन ले, अल्लाह फरमाता है वस्बिर नफ्सक मअल्लज़ीना यदूना रब्बहुम बिल-ग़दाति वल-अशी युरीदूना वजहा वला तादु अयमानहुम तुरीदु ज़ीनतल हयातिद दुनिया वला तुति मन अल्लाह क़ल्बहु अन ज़िक्रिना वत्तबा हवा व काना अमरुहु फुरुता। अल्लाह फरमाता है ए बाबू, ये अमीर कलमा पढ़े ना पढ़े इसकी परवाह मत कीजिए, इन गरीबों को पास रखिए। इस्लाम का फायदा आज भी गरीबों से हो रहा है और भी गरीबों से हो। क्या कहने हैं, जवाब नहीं, सकाफी साहब जवाब नहीं। इस्लाम को आज भी फायदा गरीबों से हो रहा है, फिर क़यामत भी इस्लाम को फायदा गरीबों से, गरीबों से। अमीर के बेटों से नहीं। अमीरों का बेटा डॉक्टर बने, अमीरों का बेटा इंजीनियर बने, अमीरों का बेटा प्रोफेसर बने, अमीरों का बच्चा डीएम बने, अमीरों का बच्चा लेक्चरर बने। गरीब आदमी का बेटा हाफिज कुरान बनता है, गरीब आदमी का बेटा आलिम दीन बनता है, गरीब आदमी का बेटा मुफस्सिर कुरान बनता है, गरीब आदमी का बेटा मुफ्ती बनता है। तेरी नसीब में 5 वक्त अज़ान देने वाला गरीब का बेटा नहीं, अमीर का बेटा नहीं, गरीब का बेटा है। तेरी मस्जिद में 5 वक्त नमाज पढ़ाने वाला अमीर का बेटा नहीं, गरीब का बेटा है। मदरसे में बुखारी का दर्स देने वाला अमीर का बेटा नहीं, गरीब का बेटा है। तफसीर की तालीम देने वाला अमीर का बेटा नहीं, गरीब का बेटा है। इसका मतलब समझे, यही मस्जिद का मकाम, मेरे मदरसे की खूबसूरती अमीरों के बेटों की वजह से नहीं, गरीबों के बेटों की वजह से। अमीरों के बेटों की वजह से नहीं, गरीबों के बेटों की वजह से। अमीर आदमी के पास इतना टाइम है, सदर सेक्रेटरी उससे पूछो, मदरसे का सेक्रेटरी है 40 साल, मदरसे का सदर है 25 साल,
उसको बेटों को वो अपने मदरसे में पढ़ाता है कि अपने बच्चों को मदरसे में नहीं पढ़ा। उसका बेटा भी लंदन में पढ़ता है, उसका बेटा भी स्कूल और कॉलेज में पढ़ता है। मदरसे में पढ़ेंगे वो लोग जो वो बच्चे पढ़ते हैं जिसका बाप हल जोतता है। इतने सारे उलमा स्टेज पर हैं, इनमें से किसी एक आदमी के बाप को पूछ करके देखिए उसका बाप 12 पति है क्या, लखपति है क्या? कोई नहीं। मैं बोल रहा हूं, मैं भी अमीर आदमी का बेटा नहीं, मैं भी गरीब आदमी का बेटा हूं। सारे लोग गरीब के बेटे हैं। तो गरीब के बेटे मुस्तफा के इल्म की वजह से कहां बैठे हैं और अमीर के बेटे कहां बैठे हैं, सोच लो। जोर से बोलना था। अमीर का बेटा डॉक्टर बनने के बाद भी नीचे बैठेगा और गरीब का बेटा मुस्तफा के इल्म की वजह से वहां बैठेगा जहां मुस्तफा बैठे। ये सिर्फ हुजूर के इल्म की वजह से। नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं नहीं बोलता हूं कि दौलत की बुराई नहीं कर रहा हूं, पैसे की जरूरत सबको है, दौलत होनी चाहिए, लेकिन दौलत होनी चाहिए तो उसी हद तक कि उसका इस्तेमाल दीन के खातिर। अभी एक मुरीद ने बुलाया हुजूर गुलजारे मिल्लत को, हेलीकॉप्टर से बुलाया, हेलीकॉप्टर से भेजा। मालूम है उस हेलीकॉप्टर को 30 लाख में बुक किया गया 4 मंजिल लाने के लिए। कितना अच्छा होता कि उन उलमा में से हर एक को 2-2 लाख ही दे दिया जाता, कितना बेहतर होता। 30 लाख में जो हेलीकॉप्टर बुक करके जो पीर साहब को लाए और ले गए, टोटल पैसा तुमने यूं ही सर्फ कर दिया और उन्हीं पैसों को इस्तेमाल करके कोई मदरसा बना देते, कोई कॉलेज बना देते, कोई स्कूल बना दिए होते, तो मुसलमानों की बच्चियों से जो हिजाब छीना जाता है वो हिजाब छीनने की नौबत नहीं आती। जोर से बोले, मुझे किसी की परवाह नहीं है साहब, मैं हुजूर की बात कर रहा हूं। मुसलमानों, तुमने 1000 साल तक भारत में हुकूमत किया, तकरीबन 1000 साल तुम्हारे हाथ से हुकूमत चली गई इन्हीं अय्याशियों की वजह से। बीवी की मोहब्बत में ताजमहल बना दिया, लेकिन मुसलमान बच्चों का ख्याल करते हुए कॉलेज और यूनिवर्सिटी बना दिए होते तो मुसलमानों को जगह जगह पे कूटा नहीं जाता। न स्कूल हमारे पास है, ना कॉलेज हमारे पास है, यूनिवर्सिटी हमारे पास है, ले दे के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। तो मुसलमानों के बच्चे कहां जाएं, बच्चियां कहां जाएं? कर्नाटक में मुसलमान की बच्चियों के सर हिजाब छीना गया था। अल्लाह सलामत रखे उस लड़की को, मुस्कान नाम की उस लड़की को, जिसने हिजाब के विरोध करने वाले को अल्लाहू अकबर बोल करके जवाब दिया था। लोगों को लगा कि इसको शोहरत मिल गई, बुर्ज खलीफा में उसकी तस्वीर लगी, उसी नकाब की सूरत। उसका चेहरा आज तक किसी ने नहीं देखा, उसके घर वालों ने देखा। उसको जिन लोगों ने जाना सिर्फ और सिर्फ इस बुनियाद पर कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का नाम लेने की जरूरत पड़े तो हिजाब के अंदर रहकर भी खुदा का नाम लिया जाता है, तो खुदा उसे बना दिया जाता है। बहुत ये वो लड़कियां नहीं जानेंगी जो वलीमा में जाने से पहले 50 तरह का क्रीम पोत करके जाकर अपनी खूबसूरती की नुमाइश करती। उस लड़की को नहीं पता चलेगा। देखना वलीमे में कैसे तमाशा होता है, शादियों में कैसे तमाशा होता है। चेहरा ऐसा चमकता है लाइट की वजह से, लाइटर इस कदर लगा कर एक बाल्टी पानी सर पे डाल दो तो पूरा पोचाड़ा नीचे ऊपर से नीचे बह जाएगा। वो पोचाड़ा लगाकर जो लड़की आई है, तुम उसको देख रहे हो और तुमसे जब पूछा जाता है कि तुमको लड़की कैसी चाहिए, तुमको चाहिए गोरी चमड़ी। What you should do? क्या करो? गोरी चमड़ी का गाल धोकर पिएगा? तुम्हें तो कहना चाहिए था कि चमड़ा चाहे जैसा भी हो, हुजूर की सुन्नतों का पाबंद होना चाहिए। जोर से बोले और जोर से, हुजूर की सुन्नतों की पाबंद हो, नमाज की पाबंद हो, नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पे चलने वाली हो। वो भूखी रह जाएगी 4 दिन, फिर भी शौहर के साथ वफादार रहेगी। जो लड़की दीनदार रहेगी और अभी से उसको पैसे की हवा दे देगा तो फिर शादी के बाद उसको एक दिन अगर तुमने खाली पेट रखा, जिंदगी भर नरेटी ठूसेगी। एक दिन खाली पेट रखा तो वही बेवकूफ लड़की बोलेगी तुम्हारे घर में कभी सही से हमको खाना नहीं मिला। कयामत में सबसे ज्यादा औरतें जहन्नम में जाएंगी। उसकी वजह मालूम? उसकी वजह उलमा किराम फरमाते हैं नाशुक्री की वजह से वो दोज़ख में जाएंगे।
शौहर की नाशुक्री की वजह से। इसको शिर्क खफी बोलते हैं। अपने शौहर की नाशुक्री की वजह से वो ज्यादातर औरतें जहन्नम में जाएंगी। 99% औरतों का हाल यह है कि वो अपने शौहर की नाशुक्री करती हैं। अपनी बीवी से कर्जा लेने के बारे में तो कभी सोचिए कभी नहीं। 5,000 कर्ज ले लिए तो 50 साल तक 5,000 देते रहिएगा, फिर भी 2-3 हजार बाकी रह जाएगा। हम लोग झेल रहे हैं उस चीज को। आप उनको दीजिए, लेकिन दीजिए तो कहते हुए दीजिए कि हुजूर की सुन्नतों की पाबंदी होनी चाहिए। मेरे घर में मेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है तो हम क्या करते हैं? कभी हमने दबाव डाला उसके ऊपर कि नमाज पढ़ो? क्यों नहीं दबाव डाला? जानते हैं क्योंकि हम अगर कहेंगे नमाज पढ़ने के लिए वो भी हमको कहेगी नमाज पढ़ने के लिए। चोर चोर मुसेरा भाई, न तुम कहो हमको नमाज पढ़ने के लिए, न मैं तुमको कहूं नमाज पढ़ने के लिए। कितना अच्छा होता कि हमारी बीवी हमको बोलती नमाज पढ़ने के लिए, मैं अपनी बीवी को बोलता नमाज पढ़ने के लिए। हुजूर क्या फरमाते हैं गुनियतुत तालिबीन में? हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी गौसे आजम इस हदीस को नकल फरमाते हैं और आप कहते हैं कि हुजूर फरमाते हैं कि जब शौहर अपनी बीवी को फजर के वक्त में जगाता है और बीवी पानी छिड़क कर अपने शौहर को नमाज के लिए जगाती है तो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरिश्तों को बुलाकर फरमाता है, ये देख मेरा बंदा और मेरी बंदी पानी के साथ खेल रहे हैं, इनका खेलना मुझे पसंद है। गवाह रहना, नमाज के लिए पानी का छिड़काव मुझे इतना पसंद है कि मैंने दोनों के गुनाहों को माफ कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 50-50 हजार रुपया चंदा देंगे रबीउल अव्वल में, क्योंकि कमा के देना नहीं पड़ रहा है। 75 लाख मेरे अकाउंट में है हराम का, तो 50,000 निकाल कर दे करके चारों तरफ लाइट लगवा दी हमने। बताओ उस पैसे से उस सजावट को हम क्या करें? हुजूर की मोहब्बत में अगर कोई गरीब आदमी 1 रुपया भी खर्च करता है तो हुजूर उसे पसंद करते हैं। और अगर हराम का कोई लाखों रुपए खर्च करता है तो कोई फायदा नहीं उस पैसे से, क्योंकि तुमने अपने पूरे वजूद को गंदा कर लिया हराम के पैसों की वजह से। इसलिए अपने बच्चों को हलाल रिस्क की तरफ राग़िब करो ताकि तुम्हारा बच्चा हलाल कमाए। हमने अपने बच्चे को जैसे ही 8 साल का हुआ मेरा बच्चा, 8 साल में तो वो 10 लाख 15 लाख मार लेता है। 6 साल से ही अपने बच्चे को भेज देते हैं मामू के घर। मेरे गांव में लड़का इतना बड़ा बेवकूफ है, वो लेल्हा है, उसको बात करने का ढंग नहीं आता है और 15 लाख रुपए जमा करके रख लिया है। उसके बाद में उसको भेज दिया जाओ मामू के घर में। मामू घर से वो एटीएम मारना सीख करके आया है। ये हालत है हमारे समाज की। यानी जिन बुराइयों को हुजूर ने अपने पैरों तले रौंद डाला था वो सारी बुराइयां आज मुसलमानों के अंदर है। हम हुजूर का कलमा पढ़ते हैं, नबी कौन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दीन पर चलते हैं और हमें इतनी तमीज नहीं है कि हम हुजूर की शरीयत पर अमल कैसे करेंगे, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलेंगे। इज्जत है हुजूर की सुन्नतों, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने की वजह से इज्जत है। तुम्हें फिर दुनिया में इज्जत मिलेगी, मगर शर्त है कि हुजूर के नक्शे कदम पर चलने की तरफ अपने आप को राग़िब। अपने बच्चों को बताओ, अपनी बेटियों को बताओ। हमारी बेटियां शादी से पहले भाग जाती हैं, हमारा बेटा शादी से पहले भाग जाता है। क्यों? हमने उनको तरबियत नहीं दिया। हमने क्यों नहीं अपने बच्चियों को समझाया, अपने बच्चों को समझाया? हमें अपने बच्चों को बताना चाहिए तालीम से ज्यादा जरूरी है उसकी तरबियत। तरबियत होनी चाहिए। समाज जिस दलदल में डूबा है, ये अभी जिस दौर में, अल्लाह का शुक्र है नबी कौन सल्लल्लाहु के आने से पहले जो दौर था अरब का मालूम है, एक औरत के साथ 15-20 मर्द मिलकर के ज़िना करता था। और वो औरत जब प्रेग्नेंट होती थी तो वो औरत जिस मर्द की तरफ इशारा करती थी वो बच्चा उसी मर्द का कहलाता था। इतना गंदा समाज हमने कभी नहीं देखा। रोशनी की अहमियत जाननी हो तो अंधेरे में देखो ना।
ये बल्ब कितना पावरफुल है, ये हाइड्रोजन कितना पावरफुल है, इसको सूरज की रोशनी में जलाओ थोड़े पता चलेगा। इसका अंदाजा करना है तो अंधेरे में पता करो। यानी हुजूर के आने से पहले पूरी दुनिया अंधकार में डूबी हुई थी। जब हुजूर आ गए तो अचानक मौसम बदल गया। क्या कहा लोगों ने? जहां बारिश था, सूरज कटा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में हो जाएगा। हुजूर पर्दे से निकले तो पूरी कायनात में उजाला छा जाए, नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। इसलिए हुजूर की तालीमात बहुत जरूरी हमारे समाज में। अपने बच्चों को कोई जरूरी नहीं है भाई हुजूर की बात करने के लिए 25,000 रुपए का पिंडाल लगाया जाए, 15,000 का साउंड सिस्टम हो, 40,000 रुपए की लाइटिंग हो, जरूरी नहीं है। हुजूर की बात करने के लिए 4 लोग ही काफी हैं। मैं हूं, मेरी बीवी है, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे, उन लोगों के सामने हुजूर की बात करें। मेरा बच्चा बाथरूम जा रहा है, उसके सर पे टोपी नहीं, अपने बच्चों को बेटा टोपी लगा कर सर पे टोपी रख करके बाथरूम जाओ। जानते हैं उससे क्या होगा? बेटा जब टोपी लगाकर आदत डाल लेगा तो उसको भूलने की बीमारी कभी नहीं होगी और हुजूर की सुन्नत भी अदा होगी। ये छोटी छोटी चीजें अगर हमने थोड़ी सी तवज्जो दे दी तो हमारा काम कितना आसान हो जाएगा। हमारा काम भी हो जाएगा और हुजूर की सुन्नत भी अदा हो जाएगी। सुन रहे हैं आप? सुन रहे हैं? कितने लोग सुन रहे? जरा हाथ उठाकर कहे यार। उधर पीछे से जी कोई बोल रहा है क्या? नबी कौन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हमारे बच्चे चंचल भाई इतनी रात में जाग रहे हैं। ये हमारे उलमा जितने मंबे रसूल पर बैठे हुए हैं, हबीबुल्लाह फैजी साहब बैठे हुए हैं, मुख्तार भाई बैठे हुए हैं और दिगर तमाम उलमा बैठे हुए हैं। किस लिए बैठे हुए हैं? ये सिर्फ और सिर्फ इसलिए बैठे कि ये महफिल कहीं से किसी भी तरह से किसी भी जाविये से डैमेज ना हो। मगर हमको क्या फर्क पड़ता है? आपको क्या फर्क पड़ता है? 4 आदमी उठ करके वहां से चले जाएंगे, 5 आदमी उठकर वहां से चले जाएंगे, 25 आदमी उठकर वहां से चले जाएंगे। आपको इस पे कोई अगर कोई आदमी यहाँ पे आ जाए, अभी 1 हफ्ता पहले हम जलसा पढ़ रहे थे बंगाल के इलाके में, तकरीर हो रही है, ये बेगूसराय में प्रोग्राम था, तकरीर हो रही है और बगल में किसी बच्चे ने पटाखा फोड़ दिया। आधे से जायद मजमा उठकर चला गया वहां पर। एक बच्चे ने पटाखा फोड़ा और सारे जबलपुर का प्रोग्राम था, उठकर चले गए। मैंने कहा कि वो एक शैतान था, उसने पटाखा फोड़ा लोगों को बहकाने के लिए। यहां तो कम से कम दीनदार लोग बैठे थे, क्यों उठकर चले गए? हुजूर की बात हो रही है तो बैठकर सुनना चाहिए था ना। और अगर आप ही में से कोई अगर मजमा खराब करेगा तो फिर दूसरे लोगों की शिकायत क्यों कर रहे हैं आप? आपको हुजूर की बातें तवज्जो के साथ सुननी चाहिए। हम अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब लगाएं। कभी कभी अकेले में बैठकर भी आप ये सोचें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमें उम्र दिया था 60 साल, 15 साल में हम बालिग हुए। 60 साल का हिसाब लगाइए। रोजाना अगर आदमी 8 घंटे काम करता है तो वो 20 साल काम करता है। रोजाना आदमी अगर 8 घंटे सोता है तो 20 साल सोता है। सुबह के ब्रेकफास्ट में, दोपहर के लंच में, रात के डिनर में अगर आदमी 10-10 मिनट का वक्त लेता है तो 3 साल उसके खाने पीने में निकल जाते। 60 साल खुदा ने उम्र दी थी, 15 साल में बालिग हुए, 20 साल सोए, 20 साल काम किए, 3 साल खाए पिए, हमारी उम्र हो गई 58 साल। अब ये 2 साल हमारी उम्र का हिस्सा बचा हुआ है। अब ये 2 साल इबादत करने जा रहे हैं मस्जिद में, तो मस्जिद में जाकर इमाम की लुंगी देख रहे हैं, इमाम का पायजामा देख रहे हैं, इमाम की टोपी देख रहे हैं, इमाम की नाक देख रहे हैं। ये हमारा हाल है। पूरी जिंदगी अय्याशी की, चौराहे पर लौंडियाबाजी किया और अब बुढ़ापे में मस्जिद जा रहा है तो मस्जिद में जाकर इमाम के पीछे लगकर इबादत बर्बाद कर रहा है। तुम्हें ये सोचना चाहिए था, मौला 2 साल मुझे इबादत की तौफीक मिली है तो इबादत की ऐसी तौफीक दे कि 58 साल जो हमने यूं ही गुजारा है उसका कफारा 2 साल की इबादत पे अदा हो। ये सोचना चाहिए था। ये 2 साल भी गए इबादत के लिए तो हमने अपनी इबादत को बर्बाद कर दिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अगर आपको मुसलमान बनाकर रखा है, खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते हम जहां के लोग गोबर खाते हैं तो आप क्या कर लेते? खुदा चाहता तो ऐसे घर में भी पैदा हो जाते हैं जहां के लोग जानवर का पेशाब पीते तो आप क्या कर लेते? आप भी जानवर का गोबर खा रहे होते, आप भी जानवर का पेशाब पी रहे होते। मगर ये खुदा का शुक्र नहीं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमान पैदा फरमाया। जोर से बोले,
हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ, 2 से 3 मिनट के अंदर तकरीर खत्म करो। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। हजरत इमाम आदम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल हुआ था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों में से वो नेमत कौन सी है जिसका शुक्र ना अदा करने की वजह से ईमान के चले जाने का डर होता है। आप फरमाते हैं कि खुदा की नेमतों में सबसे बड़ी नेमत यह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान लाने का शुक्रिया अदा किया जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत के प्यारे रसूल का आपको दामन मिला, हुजूर की गुलामी मिली, हुजूर की शरीयत मिली। ये इतनी बड़ी दौलत है कि जिस दौलत का शुक्रिया आप जिंदगी भर अदा करें तो कम, मगर हम शुक्रिया भी नहीं अदा कर पाते। अल्लाह रब्बुल इज्जत का शुक्रिया अदा करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको इतनी बड़ी दौलत अता फरमाई, इतना बड़ा इनाम अता फरमाया, ईमान की दौलत मिली, और यूं ही अपने ईमान की दौलत को गंवा रहे हैं। एक बार जोर से कहें या रसूल अल्लाह, और एक बार कहें या हबीब अल्लाह। अभी मुशायरा चलेगा ना, फिर रोज पढ़ेंगे, उसके बाद सलाम होगा। वो लंबी फेरिस्त थी लेकिन वक्त चूंकि नहीं है, और कल भी प्रोग्राम है, लेकिन मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने मुझे बहुत अच्छा सुना। मेरा हौसला आपने पहले पस्त किया था, लेकिन फिर आपने मेरे हौसले को बढ़ाया। मैं आपका शुक्रगुजार हूं, आपने मुझे बहुत अच्छा सुना। एक मतला और एक शेर पेश कर रहा हूं। एक मतला मैं पेश कर दूं। मैं कितने लोग सुनेंगे, जरा हाथ उठाकर कहें या रसूल अल्लाह। अब थोड़ा सा इसको दे दीजिए। मैं थोड़ा सा मुख्तार भाई को बताना चाहता हूं कि मैं भी ठीक ठाक पढ़ता हूं। मैं कलाम लिखता हूं दूसरों को